सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हइये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें। प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन। बात 148वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं,
मृत्यु तो एक दिन आनी निश्चित है, पर भूलकर हम बैठे हैं, वही संपूर्ण अज्ञान है। आत्मा दिखाई दिया फिर भी मूड नहीं सके, ध्यान परायण हो गए फिर भी हम मूड नहीं सके। और इसके लिए उन्होंने एक पद यहाँ पे बताया है कि आकुति चिति चापल्य रहिता निष्प्रहिग्रहा बोधने निपुण आत्मनिष्ठा सर्वोपकारिणः। मतलब ये पद सत्संगी जीवन में से लिया है और उसमें श्री हरि जी भक्ति माता को सच्चे संत के लक्षण बता रहे हैं। वो संत कैसे हैं सच्चे संत, तो कि वो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की चपलता से रहित होते हैं, कल्याण के मार्ग में विरोध करे ऐसे पदार्थों का संग्रह से रहित होते हैं, ब्रह्म और परब्रह्म का ज्ञान देने में प्रवीण होते हैं, आत्मा ही में ही वो एकनिष्ठ रहते हैं और सभी जनों के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं। यदि इसी प्रकार का स्वभाव या तो इसी प्रकार का बर्ताव यदि कोई साधु अपनाता है और उसी हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत करता है, तभी ही वो सच्चा साधु पूर्ण साधु कहला सकता है। और उसके लिए आगे और एक पद कहते हैं कि अवश्य मनो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरपि। तो यहाँ पे एक सुभाषित लिया हुआ है और गुणातीतानंद स्वामी इस सुभाषित के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि करोड़ों कल्पों के जन्म मरण के चक्कर से यहाँ पे स्वामी समझा रहे हैं कि करोड़ों कल्प बीत चुके हैं, फिर भी साधुता के जो गुण हमें आत्मसात करने हैं वो तो अभी तक किए ही नहीं हैं। और एकांतिक साधु हुए बिना तो छुटकारा नहीं है, मतलब कि वो एकांतिक साधु के बिना हुए बिना आप अक्षरधाम में रहने के लिए लायक नहीं हो सकते हो। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। उसका यथार्थ महिमा उस तरह से होता है, शुभ या अशुभ कर्म करने के बावजूद उसके फल को तो भुगतना ही पड़ता है। करोड़ों कल्पों के जन्म मरण बीत चुके हैं, फिर भी भुगते बिना तो कर्म क्षीण होता ही नहीं है। और जब वो सारे कर्मों की भुगतान हो जाती है, तभी तो ये जन्म मरण के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं। यानी कि अक्षरधाम में हम समयातीत कालातीत ऐसा जो जोन है, उस अक्षरधाम में सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी के सानिध्य में हम कालातीत अवस्था में वहाँ पे बस सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक बात कही है कि आत्मा भी दिख गया और जो ऐसे सूक्ष्म और ज्ञान शक्ति के वजह से समग्र शरीर में व्यापक नियामक और ज्ञाता ऐसा जो जीव तत्व है, उसके बारे में बताते हैं कि ये जो तत्व है, आत्म तत्व है, अन्य पदार्थों में स्वयं की सत्ता को स्थापित करके जो बसता है और उसका नियमन भी करता है और उसको जानने के लिए भी समर्थ है, उस तत्व को, उस पदार्थ को तो आत्मा कहा है और उस पदार्थ को, उस आत्मा का शरीर कहलाता है। उदाहरण के रूप में जो जीव है वो जिस देह में व्यापक है, नियामक है और ज्ञाता है, वही जीव
उस देह का आत्मा कहलाता है। आत्मा का साक्षात्कार के लिए जो वृत्तियों को वापस मोड़ना है अपने हृदय कमल की ओर, और उसके लिए प्रवृत्त नहीं होना, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना, मतलब कि आत्मा देखने के बावजूद वो और अपनी वृत्तियों को आत्मा की ओर मोड़ते नहीं हैं और अपने आप को पूर्ण हो गया ऐसा समझ लेते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो गया तो हमारा काम पूर्ण हो गया। मतलब कि जिसे आगे की मंजिल पता ही नहीं है और एक बार आत्मा दिख गया तो मेरा काम पूर्ण हो गया, मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया, ऐसी जो संस्कृति है, ऐसा जो भ्रम है वो जिसको हो जाता है और फिर उसमें रत नहीं रहता है, उस आत्मा के दर्शन से भी आगे जो सोपान है उस सोपान के लिए प्रवृत्त होता नहीं है। और यदि ये मनुष्य जन्म में वो नहीं किया तो आगे मृत्यु निश्चित है, और यदि मृत्यु निश्चित है फिर भी वो अज्ञान के वजह से उसमें आगे के सोपान के लिए प्रवृत्त होता नहीं है और अपनी वृत्तियों को वापस मोड़ता नहीं है, बारंबार जो मुड़ना है, तब भी उसका ये संपूर्ण अज्ञान ही है जो उसको भ्रमित कर देता है। उसी तरह कहते हैं कि ध्यान परायण से भी नहीं हुआ, यानी कि भगवान की मूर्ति का जो ध्यान और चिंतन मनन करने में उसको लगी नहीं है। उसको एक बार या तो 2 बार या तो कई बार भगवान की मूर्ति के दर्शन हो भी जाते हैं, फिर भी उस दर्शन के लिए, उस तेल धारा की वृत्ति की अखंड दर्शन के लिए उसका जो ध्यान है और चिंतन मनन है वो सततता से देखने के लिए, निरंतर देखने के लिए उसको लगी नहीं है, और वो नहीं लगने की वजह से वो अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यही संपूर्ण अज्ञान है और वो भ्रम में रहता है कि मुझे 1 बार 2 बार या थोड़े समय के लिए ऐसी मूर्ति का दर्शन हो चुका तो मतलब मेरी साधना पूर्ण हो चुकी या तो मेरा मोक्ष हो चुका, ऐसे जो भ्रम में रहता है, तो उसी को कहा है, ऐसे मुमुक्षु को कहा है कि ये अज्ञान की अवस्था है। और वो तो एक दिन यदि हम संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किए बिना यदि ये देह गिर जाएगा, यदि मृत्यु प्राप्त हो जाएगी तो हमें अक्षरधाम मिलने वाला नहीं है। वो बात वो यहाँ पे भूल जाते हैं। इसलिए गुणातीनाथन स्वामी कहते हैं, उस पद का इस्तेमाल करते हैं आकुति चित्ती चापल्य रहिता निष्प्रहिग्रह की, कि उसके हिसाब से यदि वो वर्तन करने लगे तभी ही वो पूर्ण साधु कहला पाएगा। और इसके लिए दूसरे श्लोक का भी, सुभाषित का वो उपयोग इस्तेमाल करते हैं कि कोटि कल्प सतेरपि, यानी कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने का मार्ग भी यही है और उसमें डटे रहना है, मृत्यु पर्यंत डटे रहना है और मृत्यु उपरांत भी डटे रहना है, और अखंड तेल धारा की वृत्ति के हिसाब से सततता से, निरंतरता से प्रभु की मूर्ति का ध्यान और ध्यास और जानपना रूप दरवाजे में रहना है। वो ज्ञान अभी तक उसको संपूर्ण समझ में आया नहीं है और उसके वजह से उसे जो फल प्राप्ति होनी चाहिए वो फल प्राप्ति भी होएगी नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने अक्षरधाम में अखंड निवास करने के लिए गुणातीत भावना वाले साधु बनने की जो बात कही है वो
उन्होंने हमें सचेत करने के लिए ये बात कही है कि थोड़ी ही मंजिल पाली और समझ जाते हैं कि एक भ्रम पाल लेते हैं कि हम परिपूर्ण हो गए, हम गुणातीत भावना वाले साधु हो गए और आत्मा दिख गया, या तो फिर ध्यान में कभी कभार मूर्ति दिख गई कभी कभार, तो समझ लेते हैं कि मुझे अक्षरधाम मिलने ही वाला है और वो प्रयत्न जो चालू रखना है उसमें से वो अधपतन को भी प्राप्त हो जाते हैं। वो यात्रा जो है वो चालू नहीं रखते और गुणातीत भावना वाले साधु आप उस तरह से नहीं बन पाओगे और अक्षरधाम नहीं मिल पाएगा। उसकी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 56वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव तो उन्मत्त हो चुका है और वो गरजू होकर इस संतों के सामने प्रस्तुत भी नहीं होता और ये जानता भी नहीं है कि पूर्ण कल्याण तो यहाँ पे ही है, धर्म भी यही है और अन्न वस्त्र भी यही है। पर वहाँ से ही जो जीव है वो तो धकाधक करता है, यानी कि वो उठक बैठक वहाँ से ही करता है, वहाँ से ही भाग जाता है और वो ही बड़ा अज्ञान है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 14 की 61वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अज्ञान की वजह से ही जीव तो मान में रत रहता है और ऐसे ही समझता है कि मैं तो बहुत शाणा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मुझे ऐसा क्यों कहा। महाराज का सिद्धांत तो यही है कि पंच विषय में ही दोष बुद्धि करनी, तो वो दोष बुद्धि कैसे होती है, तो उसका दोष कहना और सुनने लगे तो ऐसे करते करते दोष बुद्धि आ जाएगी। इसीलिए एक वृत्ति से ही व्यवहार करना और एक वृत्ति ही से ही भगवान का मार्ग में हमें डटे रहना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 63वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस जीव को तो विपरीत भावना हो चुकी है, वो तो झूठ को सच मानकर बैठा है और वो स्वयं को तो शाणा मान रहा है। खाना पीना और सोते रहना उसमें तो दोष देखना ही सीख लेना है और जिस तरह से सड़ा हुआ कुत्ता है ऐसा ही इस देह को कर डालना है और केवल मंदवाड़ ही है, गंदगी ही है, ऐसा इस देह को समझ लेना। इसके ऊपर दृष्टांत देते हुए कहा कि वालजी को देह का रूप दिखाया तो वो उल्टी करने लगा था। ये बात वहाँ पे उन्होंने बताई और देवलोक में भी माथापच्ची सी ऐसी की ऐसी ही है और वड़गाड़ यानी कि आसक्ति के बिना तो कोई वहाँ पे है ही नहीं। किसी को मेलड़ी का, किसी को कालका का, किसी को बहुचरा का, उस तरह से महापुरुष तलक माताओं का ही उनकी आसक्ति बिना का कोई भी नहीं है। महाराज कहते हैं अन्य जगह पे तो रास करते हैं और मेरे साधु है उसको तो तुड़वा देते हैं। इसलिए महाराज का तो सिद्धांत वही है कि निजात्मनम ब्रह्मरूपम, जब मतलब कि आत्मा ब्रह्मरूप हो चुका है ऐसा हो जाए तभी ही ये आसक्ति टल जाती है और बड़े साधु के बिना विषय के खंडन तो कहाँ पे भी किसी ने किया ही नहीं है। प्रकरण 13 की 24वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह से आमदनी बढ़ गई और व्यक्ति भी पृथ्वी के ऊपर उनकी जनसंख्या भी बढ़ गई, पर किसी के हृदय में तो शांति हुई नहीं। हैया में शांति क्यों नहीं हुई और सब कुछ बढ़ गया, उसको वो किस काम का। अब तो सर्वरीत से वो स्वयं का सब धनोत्पन्नों निकालने में बैठे हैं और सब उसी में ही रसबस हो चुके हैं और उस वजह से किसी में भी सूरतपना तो रहने वाला नहीं है। और सत्संग में कुछ लोग तो पुतना जैसे और प्रलंबासुर जैसे है, तो उनको पहचान लेना और जो बहरा होकर प्रभु को भजेगा उसको ही सुख रहेगा, पर यदि उठक बैठक करने लगे तो सुख रहने वाले नहीं हैं।
इसलिए निर्मानी होकर प्रभु को भज लेना है। यहाँ पे उठक बैठक करने वाले करते रहेंगे, यानी कि कभी सत्संग में तो कभी व्यवहार जगत में, कभी सत्संग में तो कभी व्यवहार जगत में, और सत्संग में कम ध्यान देते हैं और व्यवहार जगत को ही प्राधान्यता देते हैं, तो वो सुख में रहने वाला नहीं है। और इसलिए निर्मानी होकर ये जो संत मिले हैं उनके सम्मुख रहकर प्रभु को भज लेना है, वो ही सच्चा मार्ग है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 76वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का जो वैराट पुरुष है वो तो अक्षरधाम का कनिष्ठ मुक्त था, फिर भी उन्होंने सद आशय से यहाँ पे आकर कारखाना भी चलाया, मतलब कि अनंत ब्रह्मांडों का नियमन भी किया। पर मूंझवण आने की वजह से उसने महाराज को 50 साल और 2 पहर तलक प्रार्थना करते रहा। तब महाराज यहाँ पे मूल अज्ञान निकालने के लिए विराजित हुए। और तब नथु पटेल ने पूछा कि मूल अज्ञान वो क्या है। तब स्वामी कहते हैं कि प्रकट पुरुषोत्तम वो स्वयं नारायण और मूल अक्षर के स्वरूप का जो सम्यक ज्ञान उसको नहीं आया है वही मूल अज्ञान है। और ये जो मूर्तिमान साक्षात मनुष्य कार्य जो पृथ्वी ऊपर विराजमान है उनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान हुआ, वो ही मूल अज्ञान का नाश हुआ, ऐसा आपको जानना। प्रकरण 11 की 161वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक पद गा रहे हैं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन और शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चहे गुण अभिमानी, और नभ दुही दूध चहत ए प्राणी। यानी कि ये पद बताकर गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रारब्ध में या तो नसीब में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी बुरी बुरी आदत उन्होंने पाल के रखी है, और वो तो बहुत ही खराब परिस्थिति है। जिसके प्रारब्ध में, जिसके नसीब में अच्छा खाना नहीं है उसको अच्छा खाना चाहिए, उसको गादी तकिया चाहिए, उसको अच्छी धन संपत्ति चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए। उपरांत हम यहाँ पे है और गढ़ड़ा में या तो वलताड में यदि किसी ने गाली दी है तो उसका दुख यहाँ बैठे बैठे वो हृदय में डालते जाता है, और वो भी अज्ञान है और बिना समझ से पाली हुई ये आपदाएं हैं। और उसके लिए तो जीव रोते रहता है, और उपरांत वो अन्य का भी बुरा करने के लिए युक्तियाँ करते रहता है, और कई को स्वयं तो उल्टे रास्ते जाता है और अन्य को भी वहाँ पे घिसट के लेके जाता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 47वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गुरु करने तो कैसे करने कि जो अपने हृदय में से अविद्या को निकाल दे, और तभी जानना कि वो सच्चा गुरु है। सद्गुरु सत्तातीत परम प्रकाश है, जाके शरणे जाई अन्य अविद्या नाश है। मतलब कि जहाँ जहाँ भी भगवा है वहाँ पे हमें भ्रम में पड़ना नहीं है, और इसलिए यदि गुरु को करना ही है तो सोच समझ के चिंतन मनन करके ही हमें गुरु करना है, क्योंकि हमारा ये मानव जन्म बहुत ही कीमती है, अमूल्य है, अनमोल है। और उसमें समय गंवा देना या तो गलत गुरु के पास में बैठ के ये समझना कि मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसी भ्रांति में रहना, और वही अविद्या है, तो वही अज्ञान है, तो वो अज्ञान को निकाले ऐसे ही गुरु को करना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 8 की 17वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बात बता रहे हैं कि जैसे भगवान हैं वैसे यदि यथार्थ में पहचान जाए तो अन्य भगवान को ढूंढना आवश्यकता ही रहे नहीं। और यदि जैसे ये साधु है ऐसे वो पहचान में आ जाए तो अन्य साधु की पहचान करने की रीति नहीं है, तथा जैसी ये प्राप्ति हुई है ऐसी ही यथार्थपणे यदि समझ में आ जाए तो अन्य कुछ प्राप्ति करने की रीति नहीं है। और भगवान तो परोक्ष हम मानते हैं, अगोचर को अगोचर ही मानते हैं, वो चले गए ऐसे ही मानते हैं, मेरा कुछ भी वो जानते नहीं हैं, मेरी रक्षा भी नहीं करते हैं, मेरी सुनते भी नहीं हैं। यदि ये सब हम मानते हैं
वो सब कुछ अज्ञान है। और ऐसे अज्ञान से मुक्त करने के लिए ही ऐसे गुणातीत भावना वाले साधु हमें प्रकट और साक्षात मिले हुए हैं। तो अन्य कुछ करना बाकी नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 95वीं बात में और 121वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात बताई है, और उसकी वीडियो लिंक आपके पास में मौजूद होगी, तो कृपया उसको भी रेफर कर लेना। प्रकरण 5 की 294वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि ये देह तो स्वयं का नहीं है और उसको स्वयं का मान के बैठे हैं, वही सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये अज्ञान तो टलता ही नहीं है। जिसके ऊपर भगवान और बड़े साधु कृपा करते हैं, उसका ही ये अज्ञान टलता है। प्रकरण 4 की 40वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं कि शब्द सुने बिना तो ज्ञान होता नहीं है, और ज्ञान बिना या तो हम घमंडी हो जाते हैं, या तो फिर हम ग्लानि प्राप्त कर जाते हैं, या तो फिर हम अधर्मी हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने सात्विक सद्गुरु को सेवन किया है, उसकी तो बुद्धि का भेद होता ही नहीं है। और ज्ञान हुए बिना तो घनश्यामानंद स्वामी उनको जितना कल्याण का खप था, गरज था, और उनकी जितनी भक्ति भी करते थे, फिर भी उनको यदि विघ्न लग जाए तो वो बहुत भक्ति करते होते थे, फिर भी ज्ञान के बिना उन्होंने गोपालानंद स्वामी का त्याग कर दिया। और तत्पश्चात मैंने यानी कि गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत सारी बातें करके ज्ञान दिया, तत्पश्चात ही उनको संभालना नहीं पड़ा। इसलिए बड़े साधु की पहचान होने से ही अज्ञान टल जाता है। प्रकरण 3 की 15वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं, जैसे महाराज है और जैसे ये साधु है, वैसे के वैसे यदि हमने पहचान लिया तो समझ लेना कि करने का कुछ भी बाकी रहा ही नहीं है। और जिनको ऐसी समझन प्राप्त हो चुकी हो, उसे तो भूंडा संकल्प मानी कि बुरा संकल्प होते ही नहीं है, तो फिर आचरण तो बुरा कैसे हो सकता है। और जिसको ये बुरा आचरण होता है, उतना उसका अज्ञान है, और जितना अज्ञान है उतना ही उसके अंदर कुसंग होता है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 54वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, जो चेतन बनते हैं, जो सजग है, वो संभल जाना कि मैं हाथ की ताली बजा बजा कर कहता हूँ, और तत्पश्चात तो कहने वाला कोई बचेगा या नहीं बचेगा। अब तो साधु और सत्संगी को मेरे पास में बिठाकर बातें ही करनी हैं, जिस वजह से तो जीव है वो ब्रह्मरूप हो जाते हैं। और जिस तरह एक सूर्य जब किसी प्रदेश में उगता है तो उसके वजह से रात का नाश हो जाता है, और उसी तरह से सत्पुरुष की दृष्टि हो जाए तो कहाँ पे भी अज्ञान रहे ही नहीं सके। तो ये साधु के बिना अज्ञान जाने वाला नहीं है, और अज्ञान गए बिना तो सुख भी होने वाला नहीं है। और इसलिए इस वक्त तो उन्होंने ज्ञान देने के ऊपर ही तान रखा है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 22वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एक तो उपासना, जो अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना है, वो समझ के रखनी, दूसरी आज्ञा पालन, तीसरा संत समागम, और चौथा सत्शास्त्र का वसन। यदि ये 4 बातें हम दृढ़ करके रख ली तो हम हमारे लक्ष्य तलक, ब्रह्मरूप होने के लक्ष्य तलक हम पहुंच पाएंगे, वरना तो अज्ञान हमें पतन की ओर लेके जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण।
सत् स्वामिनारायण